आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने दी एक और राहत। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने यह तय किया कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना होगा। एयर इंडिया को फ्यूल कंट्रोल स्विच में नहीं मिली कोई गड़बड़ी। बोइंग 787 विमानों की जाँच हुई पूरी। एयर इंडिया ने बुधवार को बताया है कि एयरलाइन को बोइंग 787 विमानों में ईंधन नियंत्रण स्विच को लॉक करने के सिस्टम में कोई समस्या नहीं मिली है। अहमदाबाद में हुए भीषण हादसे के बाद इन विमानों की जांच की गई थी। पटना के पारस अस्पताल में फायरिंग। बेउर जेल से पैरोल पर लादे गए कैदी को गोली मारकर हत्या। पैरोल पर लाए कैदी को गोली मारकर फरार हुए हमलावर। बिहार की अपराध की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी के व्यस्त इलाके राजा बाजार स्थित पारस हॉस्पिटल से उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ अपराधियों ने अस्पताल परिसर में घुसकर एक व्यक्ति को गोली मार दी। हम करेंगे नेतृत्व और मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। बीजेपी के इस साथी दल ने कर दिया सीधा ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अगले साल राज्य में राजद के चुनाव जीतने पर गठबंधन सरकार बनाने संबंधी कथित टिप्पणी के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पलानीस्वामी ने कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ने केवल इतना कहा कि गठबंधन सत्ता में आएगा। बलूच आर्मी का पाकिस्तान के 19 सैनिकों को मारने का दावा। फिर कहा, आजादी तक पाक की सेना कीमत चुकाएगी। क्वेटा में बीएलए की स्पेशल यूनिट फतह स्क्वाड ने पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को ले जा रही बस को निशाना बनाकर आईईडी अटैक किया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह हमला अपने इंटेलिजेंस इकाई जिराफ के खुफिया इनपुट के बाद किया। रेलवे ने टिकट बुकिंग नियमों में फिर किया बदलाव। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए नया व्यवस्था लागू। मुस्लिम देशों के साथ युद्ध लड़ रहे नेतन्याहू को झटका। किंग मेकर ने दिया इस्तीफा, गिर जाएगी सरकार। यह स्पष्ट नहीं है कि इस फैसले के बाद नेतन्याहू की सरकार संसद में अल्पमत में आ जाएगी या नहीं। असम सीएम को पता कांग्रेस के अंदर की बात। राहुल गांधी ने खुद लगाई मुहर। दोनों के बीच ऐसे चल रहा वार पलटवार। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस पार्टी पर अक्सर निशाना साधते नजर आते हैं, लेकिन राहुल गांधी के दौरे के दौरान उन्होंने जो बयान दिया वो सही साबित हुआ। बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत, चालक फरार। एशिया में नए युद्ध की आहट। चीन ने ताइवान के पास तैनात किए 58 फाइटर जेट। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीन ने ताइवान के आसपास के हवाई क्षेत्र में 58 विमानों और 9 जहाजों को भेजा है, जिनमें से 45 विमानों ने मध्य रेखा पार की। ताइवान ने चीन के संभावित हमलों को देखते हुए मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं, जिससे चीन नाराज है। पायलट ने बोले ये 3 शब्द। और मुंबई में हुई दिल्ली गोवा फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। जाने इसका मतलब क्या है। दिल्ली से गोवा जा रहे इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने के कारण मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 191 यात्री सवार थे। पटना के गोपाल खेमका मर्डर केस में पहली बार खाकी पर गिरी गाज। गांधी मैदान थाने के थानेदार सस्पेंड। गोपाल खेमका मर्डर हत्याकांड मामले में लापरवाही बरतने पर गांधी मैदान थानेदार राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आईजी पटना जितेंद्र राणा ने थानेदार के निलंबन की पुष्टि कर दी है। भारत ने 10 साल पहले जिसे बताया था बेकार, अब यूएस नेवी ने भी कह दिया ये किसी काम का नहीं। जो बात भारत ने 10 साल पहले समझ ली थी, अब वो अमेरिका की नौसेना को भी समझ में आ रही है। भारी टैंक युद्ध के मैदान में हमेशा काम नहीं आते। जगह, ऑपरेशन और जरूरत के हिसाब से तकनीक चुननी पड़ती है। बलूचिस्तान में बस पर हमला, 3 की मौत, 13 घायल। मुख्यमंत्री ने फितना अल हिंदुस्तान आतंकी संगठन को जिम्मेदार बताया। विधवा ने शादी से इनकार किया तो सिर फिरे ने किए चाकू से कई बार पुलिस के सामने फिर मारने की धमकी। जिस हथियार से एक झटके में हुई थी 85,000 मौत, उसे बनाकर क्या करने वाला है उत्तर कोरिया। किंग जोंग उन के आदेश पर नॉर्थ कोरिया ने ऐसे केमिकल वेपन पर काम करना शुरू कर दिया है जो एक झटके में ही हजारों लोगों को मार सकता है। इसका सबसे पहले प्रयोग वर्ल्ड वार 1 में हुआ था, जिससे हजारों सैनिकों की मौत हुई थी। सीनियर पायलट ने फ्यूल ऑफ किया। देखिए कैसे बोइंग को बचाने उतरा अमेरिका। एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर नई थ्योरी। पटना में मर्डर के बाद पारस अस्पताल पहुंचे सांसद पप्पू यादव को पुलिस ने रोका। तेजस्वी यादव ने कसा तंग। पाकिस्तान अब क्या करेगा। आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का भारत ने किया सफल परीक्षण। चीन तुर्की के ड्रोन की खैर नहीं। शेख हसीना के समर्थकों ने खोला मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा। 4 लोगों की मौत, सड़कों पर उतरे टैंक। धर्मेंद्र प्रताप और भूपेंद्र यादव के नाम पर आरएसएस से नहीं बन पा रही है सहमति। अब कौन बनेगा भाजपा अध्यक्ष। मुंबई में दिल्ली गोवा इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से पहले क्यों चिल्लाया पायलट। पैन जाने मतलब क्या है।